अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबा का आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन, अडयाला जेल के बाहर अगेन एक गैर मामूली सूरत बन गई है। ये बात ध्यान में रखेंगे, आज बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। क्या इमरान खान की कोई मुलाकात हुई है या मुलाकात नहीं हुई? क्या इमरान खान के हवाले से पाकिस्तानी अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश की गई थी? क्या पाकिस्तान में मजीद जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसे हवा दी जाएगी? एक नेशनल यूनिटी जो पाकिस्तान के अंदर बन गई थी, क्या उसे फिर सबोटाज किया जाएगा? ये सवाल भी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर के ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान हालत जंग में है। पाकिस्तान के मकबूल तरीन एक लेजिटिमेट लीडर को, एक पॉलिटिशियन को मजीद सलाखों के पीछे रखा जाएगा, तो बहुत सारी चीजें आज खुलकर सामने आएंगी, वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इंडिया और पाकिस्तान, और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि इंडिया ना सिर्फ एक गैर संजीदा मुल्क है, एक ठट्ठा मुल्क है, एक शुगली मुल्क है, बल्कि यह महसूस हो रहा है कि ये इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जंग नहीं की, बल्कि ये किसी फिल्म का एक सेट लगा हुआ था। ये सिंदूर फिल्म का सेट लगा हुआ था और उसके अंदर बार बार यानी स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज की जा रही है, कैमरा सेट किया जा रहा है, लेकिन जो भी है इंडिया जला हुआ है और ये ठीक ठाक तरीके से जला हुआ। और इंडिया के अंदर जो भी बंदा इस वक्त बातचीत करता है, यानी इंडियन घरों के अंदर जो रामू काका है, उस रामू काका को भी ये आज आईएसआई का एजेंट तस्वर करते हैं। यानी इंडिया के अंदर सबसे बड़ा डर यह है कि पूरा इंडिया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के जो एजेंट्स हैं उनसे भरा हुआ है। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर घंटे बाद, चंद घंटों बाद कोई ना कोई बंदा गिरफ्तार हो रहा है और कहा जा रहा है कि इंडियन एजेंट है। अब जो मजीद गिदड़ बबकियां लगाई गई हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन साथ साथ नाज़रीन एक और खबर, और फैसल वावड़ा साहब अचानक से नून लीग को गालियां देना शुरू हो गए। लिटरली ठीक ठाक वो पटकार में कार रहे हैं और वावड़ा गालियां दे रहा है। अब फैसल वावड़ा साहब ज़ाहिर खास किस्म के कबीले से हैं और खुद ये कह चुके हैं कि हम आजाद कबीले से, और वो खुद ये कहते हैं कि जनाब हम एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा प्राउडली कहते हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट हमें लेकर आई है पाकिस्तान के पार्लियामान में और हम उनके नुमाइंदे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। फैसल वावड़ा साहब की बहुत सारी और बड़ी क्लियर पोजीशंस हैं, जैसे उन्होंने हामिद मीर साहब के शो में कहा कि पहली दफा हमारे पास एक काबिल आर्मी चीफ आया है। फिर हामिद मीर साहब ने ट्वीट भी किया हुआ था कि कम से कम थोड़ा बहुत किसी और को भी क्रेडिट दे दें। तो ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन फैसल वावड़ा अचानक से नून लीग को ठीक ठाक लथेड़ रहा है, यानी लितर कर लीरो लीर उसने नून लीग को कर दिया। और अचानक से इतने हमले और इस जुबान में हमले, और फिर नून लीग के बहुत सारे हामी जो सोशल मीडिया अकाउंट से वो भी सवाल उठा रहे हैं कि वावड़ा साहब को आखिर हो गया क्या है। ठीक ठाक ये लीरो लीर वावड़ा साहब कर रहे हैं। मैं कुछ एक चीजें आपके सामने रख देता हूं जिस पर पंजाब हुकूमत की भी बाकायदा से अब उन्होंने इसके ऊपर जवाब दिया है। लेकिन पहले फैसल वावड़ा साहब क्या कह रहे हैं ये पहले आप सुन लें। वावड़ा साहब कह रहे हैं कि नून लीग की टिकटॉक हुकूमत में कनीजों और नौकरानियों का कोटा बना दें। थंडर आ गया, ऑपरेशन रूम बना लिया। ये आजमा बुखारी, मरियम औरंगजेब, इन सबको टारगेट कर रहे हैं कि जनाब ये पालशियों, मालशियों, नौकरानियों और कनीजों का अलग से कोटा बना दे। ये कभी आकर कहती है थंडर आ गया, कभी आकर कहती है ऑपरेशन रूम बना लिया। ना 3 में ना 13 में ये लोग जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनमें सियासी शऊर नहीं है, नालायक औलाद, नालायक औलाद। अब अंदाजा लगा ली, बड़ी सख्त स्टेटमेंट है जो मरियम साहब के बारे में कह रहे हैं। नालायक औलाद वालिद के मजीद शर्मिंदगी का बाइस ना बने। वो कह रही है अपने वालिद को मजीद शर्मिंदा कर रही है नालायक औलाद ने। ये एक और अकाउंट से ट्वीट आया है, इसमें कहा गया कि हामिद मीर के प्रोग्राम में फैसल वावड़ा ने नून लीग को जाहिलों का टोला करार दिया। मरियम नवाज को टिकटॉकर कहा और कहा कि पूरे मुल्क में 2 बंदे पढ़े लिखे और अंग्रेजी बोल सकते हैं, कि इमरान खान और दूसरा बिलावल। हामिद मीर ने कहा कि मरियम भी तो बोल सकती है। तो फैसल वावड़ा ने बहुत गालियां देकर कहा अगर बॉलीवुड में कोई टिकटॉक मुकाबला होता तो उसे भेजता। मरियम नवाज को छिछोरा भी कहा। पंजाब और मरकज की वजारत इतलात को कोई बता दो कि जियो को सबसे ज्यादा इश्तिहारात ये हुकूमत देती है। यानी ये नून लीग के जो हामी अकाउंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब जियो, यानी फैसल वावड़ा, यानी अंदाजा लगा ले कि मरियम साहिबा के बारे में जो फैसल वावड़ा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, नून लीग के हामी अकाउंट ये कह रहे हैं कि वावड़े को बोलने दें, यानी वावड़े को ना रोके, आप रोक नहीं सकते, आप जियो को सेंसर करें, आप वहां पर बीप चला दिया करें जब भी वो इस तरह की गालियां दे। और लिटरली ये बड़ी गैर मामूली, उन्होंने कहा जनाब ये नालायक हैं। और मरियम साहिबा के बारे में उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के अंदर टिकटॉक का, यानी हकीकत में भी नहीं, बॉलीवुड फिल्मों में टिकटॉक का मुकाबला हो तो जनाब उन्हें वहां पर भेजना चाहिए। मरियम नवाज को छोछोरा भी कहा, यह भी ट्वीट हो रहा है। तो ये बड़ी सख्त तरीन स्टेटमेंट है जो कि फैसल वावड़ा साहब दे रहे हैं और अचानक से आकर दे रहे हैं। अब ये बात यहां पर नहीं रुकती, बल्कि आजमा बुखारी साहब जो ज़ाहिर तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की, और इन्हीं के बारे में उन्होंने कहा कि कनीजों और जो हैं इनके लिए अलग से कोटा बना दे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और ट्वीट भी कर रही हैं, बेचारा एक ज़हनी मरीज है, ये सब ना करे तो इसको लोग बुलाना छोड़ दें। ना कोई सियासी जद्दोजहद, सियासी शोबदाबाज सस्ता शाहरुख खान जो बनता हो, इस पर तरस खाना चाहिए। बंदा इसको पूछे कोई सियासी जमात तो है नहीं तुम्हारी, भाई तो है कौन? तो नून लीग आज पूछ रही है फैसल वावड़ा से कि भाई तो है कौन। फैसल वावड़ा ने जब पूछ लिया कि भाई तू कौन, तो फिर ज़ाहिर है बहुत सारे जवाब देने मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन ये बड़ा एक गैर मामूली है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एकदम से तेजी आई है और फिर ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं। नाज़रीन, अडयाला जेल से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि इमरान खान की बहनों को रोकने के लिए अडयाला जेल की तरफ जाने वाले रास्ते एक बार फिर बंद कर दिए गए हैं। रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है, ट्रक लगा दिए गए हैं। इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए कुछ रोज कबल
रिहा होने वाले मियां इबाद फारूक भी अडयाला जेल के बाहर पहुंचे। तो ये खैर मामूली एक जज्बा है इबाद फारूक का। उनका बेटा इस सारे ट्रॉमे का शिकार हुआ और दुनिया से चला गया, बड़ा खूबसूरत बच्चा था, लेकिन वो आज भी अडयाला जेल के बाहर इस शदीद तरीन गर्मी में मौजूद है इमरान खान की बहनों के साथ। फिर ज़ाहिर आज नाम दिए गए थे सलमान अकरम राजा और बाकी प्रोमिनेंट शख्सियात की कि इनकी मुलाकात करवाई जाएगी। तो लेट्स से कि इसमें से क्या निकल रहा है, यानी आज बहुत सारी चीजें वादे हो जाएंगी कि पाकिस्तान किस तरफ जाएगा। हमें एक नेशनल यूनिटी की जरूरत है। डीजीआईएसपीआर साहब की भी कुछ स्टेटमेंट्स कोट हुई हैं और उनके अंदर भी उन्होंने बार बार कौम का जिक्र किया, एक कौम का, एक नेशन की बातचीत की है। लेकिन वो नेशन कैसे आगे बढ़ी, जैसे ये उनकी स्टेटमेंट है, पाकिस्तान की कौम ना तो पहले झुकी थी और ना अब झुकेगी। मैं पहले भी कहता रहा हूं और अब भी कहता हूं, हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। आप देखेंगे कि मुल्क कैसे दौड़ता हुआ तरक्की की मनासिल तय करता है। अब ये ठीक बात उन्होंने की, मुल्क तरक्की कर सकता है, मुल्क आगे बढ़ सकता है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तब मुल्क के अंदर एक यूनिटी होगी। अब अगर हम कलेक्टिव आगे बढ़ेंगे तभी ये मुल्क तरक्की करेगा। अगर हम सब सियासतों में या एक सियासी लीडर को साइड पर करके इस तरह से मामलात को उलझा कर रखेंगे तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। इसी पोलराइजेशन का फायदा मकरूआ किरदार मोदी ने उठाया है, इस घटिया शख्स ने उठाया है, इस सांप ने हमारे ऊपर हमला किया है। हमें सीख जाना चाहिए और हमें समझ आ जाना चाहिए। लेट्स सी आज बहुत सारी चीजें इस हवाले से क्लियर हो जाएंगे। नाज़रीन, इंडिया के अंदर जनाब राहुल गांधी टारगेट हो रहे हैं और उसकी वजह यह है कि जयशंकर को उन्होंने बिल्कुल फाड़ कर फेंक दिया और जयशंकर से उन्होंने सख्त सवाल पूछे और बल्कि उन्होंने ट्वीट वो किया हुआ है, पिन किया हुआ है, जहां पर वो पूछ रहे हैं कि आपने कैसे एक इंतहाई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इंतहाई हसास इंफॉर्मेशन आपने उठाकर पाकिस्तान को दे दी कि जनाब इंडिया हमला करने वाला, ज्यादा फौज बाहर रहे। अब ये अर्नब गोस्वामी हैं, ये बिल्कुल पागल हो गए हैं। ये कहते हैं राहुल गांधी इज बिकमिंग इनक्रेडिबली पॉपुलर इन पाकिस्तान, इनफैक्ट ही हैज बेटर चांसेस ऑफ विनिंग पोल्स देयर देन इन इंडिया। कि राहुल गांधी इंडिया में नहीं जीत सकता, पाकिस्तान में जीत सकता है। व्हाई राहुल गांधी टेकिंग प्रो पाकिस्तान लाइन एंड इंसल्टिंग आवर आर्मी, व्हाई ही इज टारगेटिंग इंडिया, इंडियाज बेस्ट जनाब जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उन्हें। तो ये बार बार पूछ रहे हैं कि जो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं तो राहुल गांधी को ये गद्दार कह रहा है इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि कांग्रेस का लीडर, अपोजिशन सबसे बड़ी तगड़े अलायंस का जो लीड कर रहा है, ये गद्दार है, ये ठग है और ये जासूस है, किसी और की लाइन है। वो कल करण थापर को भी कह रहे थे कि जनाब आपने इस्लामाबाद के अंदर आपके ताल्लुकात, इवन जो शशि थरूर उसे शामिल किया गया, उस बंदे को छोड़ के इंडिया के अंदर इस वक्त ब्रिलियंट, जिसने जयशंकर को ओवरपास किया, ओवरशैडो किया। अंदाजा लगा ले। शशि थरूर के बारे में भी ये कह रहे हैं ना उसकी आईएसआई की खुफिया खातून थी और उस खातून के साथ ये लिविंग रिलेशनशिप में था। कोई प्रोफेसर इन्होंने नहीं छोड़ा, कोई बंदा इन्होंने, मकबूजा कश्मीर के अंदर लिटरली इनकाउंटर्स पर इनकाउंटर्स कर रहे हैं। वहां पर तकरीबन अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 8-10 हजार नौजवान इन्होंने उठा दिया है और ये खैर मामूली सूरत हाल है जो कि वहां पर बनी हुई है। अब इंडिया के अंदर हो क्या रहा है, मैं आपको स्टेटमेंट सुनाता हूं। ये सरिश मान साहब ने ट्वीट किया है, पाकिस्तान से धुलाई होने के बाद भारतीय सेना की रस्सी जल गई लेकिन भल नहीं गया। एयर डिफेंस के डीजी धमकी लगा रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान हमारे मिसाइलों के निशाने पर है और अगर जीएचक्यू को पिंडी से पख्तूनख्वा भी शिफ्ट कर लिया गया तो हम वहां पर भी निशाना बना। यानी ये वो अंदाजा लगे, ये सोच का अंदाजा लगे, ये वही वाली बातचीत कर रहे हैं। वो कह रहा था फौज घुस गई पाकिस्तान में, लाहौर की बंदरगाह के ऊपर हमला हो गया, इस्लामाबाद के सेंटर में हम लोग पहुंच गए। अब ये बातचीत कर रहे हैं कि अगर जीएचक्यू को, यानी जो हेडक्वार्टर है फौज का, उससे खबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में भी शिफ्ट किया गया तो पूरे पाकिस्तान के अंदर हम मिसाइल मार सकते हैं और हम हिट कर सकते हैं, लिहाजा हम हिट करेंगे। तो अंदाजा लगा लें कि जनाब राफेल इनका अभी तक उसकी जो अस्थियां हैं वो भटिंडा से मिली नहीं है। अभी तक मोदी साहब मुंह किसी को लगा नहीं सकते, मोदी एक इंटरव्यू नहीं दे सकता, दो बंदे उससे सवालात पूछने तो बंदा भाग जाता है, लेकिन इनकी लगातार गिदड़ बम। देखें इधर एक चीज है जो कि हमें समझने की जरूरत है, आंखें खोलने की जरूरत है। लैप्सेस कहां पर थे पाकिस्तान में भी, बड़ा सीरियस अटैक था और ये दूसरी आलमी जंग के बाद एक सीरियस तरीन अटैक तस्वर किया जा रहा है और जाहिर है इसके ऊपर आने वाले टाइम में मजीद लिखा जाएगा, मजीद हकायक निकलकर सामने आएंगे। पाकिस्तान ने बड़ा तगड़ा दिफा किया, न सिर्फ दिफा किया बल्कि फिर आपने जाकर जरब भी लगाई है, आपने अपनी अथॉरिटी मनवाई है, आपने अपना साबित किया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल आते हैं, हमें विजिलेंट लेने की जरूरत है, हमें मजीद आंखें और कान खोलने की जरूरत है। चूंकि ये मक्कार दोबारा से हमला करेगा, दोबारा स्ट्राइक करेगा, दोबारा हमारे मुल्क पर हमलावर होगा, ये दोबारा से सारी चीजें गदर कर रहा है। और इस दफा का जो हमला था ये बड़ा कैलकुलेटेड हमला था, ये बहुत ही ज्यादा चीजें कैलकुलेट करके, मैथ्स करके, साइंस करके उसने बाकायदा से हमला 2+2=4 करके मोदी ने हमला किया था। और आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द सिलेबस एक नेशनल यूनिटी पाकिस्तान के अंदर बन गई। अफवाज को उन्होंने बैक किया और उसके बाद जबरदोस्त कर दिया गया इंडिया का। लेकिन वी नीड टू बी वेरी मच विजिलेंट। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो एक अटैक हुआ है, ड्रोन स्ट्राइक हुई है, ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया है और ज़ाहिर है हर बंदा सवाल उठा रहा है। शाहिद खान अफरीदी ने भी ट्वीट किया इसके ऊपर और अफरीदी साहब लिखते हैं कि वज़ीरिस्तान में मासूम बच्चों के अलमनाक नुकसान पर दिल अफसरदा है। दुनिया में कहीं भी कोई बच्चा कभी भी तनाज़ात का शिकार नहीं होना चाहिए। गमज़दा वालिदैन का दर्द यकसा है।
खा वज़ीरिस्तान में हो या गजा में, मैं खलूस से और से इंतहा पसंदी और जंग के खात्मे के लिए वो कहते हैं कि दुआ करता हूं और अल्लाह करेगा ऐसा ना हो। लेकिन स्टिल ये अभी तक हुकूमत की जानिब से स्टेटमेंट नहीं आई। अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ नहीं बोले, पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियन इवन मौलवी फजल रहमान नहीं बोल रहे कि ड्रोन हुआ स्ट्राइक कैसे है या आखिर इसकी वजह क्या बनी है। वहां पर एक गवर्नमेंट है, वहां पर एक हुकूमत है, वहां पर हमारे मुल्क के अंदर ये ड्रोन किधर से स्ट्राइक हुआ है, ये क्यों किया गया, इसका मकसद क्या था, इसके ऊपर हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई क्लियर या स्टेटेड पोजीशन सामने नहीं आई। नाज़रीन ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।